हजारीबाग में पिछले 20 दिनों से क्या आम क्या खास, सभी लचर विद्युत व्यवस्था से परेशान हैं। आम लोग भीषण गर्मी में बिना बिजली के रहने को मजबूर हैं, तो दूसरी ओर व्यवसायी भी परेशान है। फैक्ट्री में उत्पादन पर भी इसका बुरा असर पड़ रहा है। सांसद मनीष जायसवाल ने बिजली विभाग के जीएम से मुलाकात की, तो भी लचर विद्युत व्यवस्था में कोई सुधार नहीं हुआ है। दिखाते हैं आपको एक खास रिपोर्ट को। हजारीबाग में लचर विद्युत व्यवस्था को लेकर सांसद मनीष जायसवाल ने बिजली विभाग के जीएम से मुलाकात की थी। बिजली विभाग को अल्टीमेटम भी दिया गया था कि 2 दिनों के अंदर अगर बिजली व्यवस्था दुरुस्त नहीं होगी तो कार्यालय का घेराव होगा। 2 दिनों तक स्थिति में सुधार नहीं हुआ। सांसद मनीष जायसवाल ने जीएम कार्यालय का घेराव कर दिया। मौके पर सांसद मनीष जायसवाल ने कहा कि हजारीबाग में बिजली व्यवस्था की हालत बेहद खराब है। चेतावनी देने के बाद भी बिजली दुरुस्त नहीं हो रही है। विभाग का रोना है कि डीवीसी बिजली नहीं दे रही है। आम जनता को इससे सरोकार नहीं है। उन्होंने कहा कि आम जनता बिजली बिल देती है, फिर भी व्यवस्था का बिगड़ना अपने आप में गंभीर सवाल है। पिछले लगभग 15 दिन से हजारीबाग में और रामगढ़ में विशेष करके बिजली की व्यवस्था बहुत खराब हो गई है। ऐसे तो है पूरे राज्य में भी, रांची में भी दिन भर में 10 बार बिजली कट रहा है, जबकि आप इस पूरे देश में कहीं पर भी जाइएगा तो राजधानी में कम से कम कहीं पर भी बिजली नहीं कटता है। लेकिन झारखंड में ये स्थिति बनी हुई है। हजारीबाग में तो ये स्थिति हो गया है कि टाउन में 5 से 6 घंटा और देहात में 3 से 4 घंटा लाइन है। अब आप सोच सकते हैं कि गर्मी का कितना भीषण अभी प्रकोप है, और ऐसे में अगर पंखा भी नहीं चले तो आदमी कैसे जिएगा। देखिए, हम लोगों को ये जानने का जरूरत नहीं है कि आपको कौन लाइन दे रहा है कौन नहीं दे रहा है। आपने बिजली देने का हमारे साथ एग्रीमेंट किया, हमको कनेक्शन दिया है, आपको बिजली देना चाहिए। लेकिन इस राज्य की सरकार लेना नहीं चाहती है, या इसके पास व्यवस्था नहीं है ताकि ये दे। अब ये डीवीसी से लेके दें, एनटीपीसी से लेके दें, स्वयं जो बनाते हैं उससे ला करके दें, और ये हम लोग का सब्जेक्ट भी नहीं है। आपने हमको कनेक्शन दिया है, आप हमको बिजली दीजिए, सिंपल मांग है। लचर विद्युत व्यवस्था के खिलाफ सांसद के धरने में विधायक प्रदीप प्रसाद भी शामिल हुए। मौके पर उन्होंने कहा कि जिस प्रकार से बिजली विभाग हजारीबाग के लोगों के साथ सौतेला व्यवहार कर रही है, इसे देखते हुए आने वाले समय में इससे भी बड़े आंदोलन की तैयारी चल रही है। अगर बिजली विभाग आज से बिजली व्यवस्था को सही तरीके से और सुचारू रूप से नहीं चलाती है तो हम लोग धरने से नहीं लौटेंगे। अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि हजारीबाग जिला और रामगढ़ जिला, दोनों जिला के बल पे पूरा देश रोशन हो रहा है, और हजारीबाग जिला और रामगढ़ जिला आज पूरे अंधकारमय स्थिति में गुजर रहा है। सरकार को सोचना चाहिए। यहाँ तक तो हम कहेंगे कि रामगढ़ जिला और हजारीबाग जिला को 0 कट बिजली मिलना चाहिए और फ्री बिजली मिलना चाहिए। फ्री बिजली तो दूर की बात है, लेकिन जो स्थिति भयावह बनी हुई है, आप छोटे से प्रखंड में बगोदर चले जाएंगे, वहाँ बिजली मिल रही है, गिरिडीह सब जगह बिजली मिल रही है, लेकिन हम लोग को नहीं बिजली मिल रही है। बिजली सरप्लस है, उसके बावजूद भी बिजली मिल रही है, नहीं मिल पा रही है। कितना बड़ा दुर्भाग्य है। सरकार को कुछ ऐसा ठोस कदम उठाना चाहिए कि यहाँ की बिजली 0 कट हो। थोड़ा सा भी अगर आंधी तूफान जाके बारिश भी होती है तो लाइन कट जाता है। इतना फॉल्ट है विभाग में जिसका कोई वर्णन नहीं किया जा सकता। पूरा घुसखोरी भ्रष्टाचार भरा पड़ा हुआ है। सांसद द्वारा बिजली व्यवस्था के खिलाफ मोर्चा खोलने के बाद बिजली विभाग हजारीबाग क्षेत्र के जीएम दिनेश कुमार सिंह ने कहा है कि पिछले दिनों डीवीसी की ओर से पर्याप्त बिजली नहीं दी जा रही थी, जिसके कारण यह स्थिति उत्पन्न हुई थी। पिछले 2 दिनों से डीवीसी बिजली दे रही है, स्थिति में सुधार हुआ है। कुछ टेक्निकल समस्याएं आई थी, उसे भी दुरुस्त करने का काम तेजी से चल रहा है। बहुत जल्द सामान्य स्थिति बहाल हो जाएगी। उन्होंने यह भी कहा कि विभाग आम जनता को सामान्य बिजली उपलब्ध कराने के लिए पूरी तरीके से प्रतिबद्ध है। अभी हजारीबाग जिले में पिछले 20-25 दिनों से कुछ बिजली की समस्या उत्पन्न हुई है। डीवीसी द्वारा हम लोग का जो न्यूनतम डिमांड 130 मेगावाट है, उसके जगह पे 70, 80 या कभी कभी 65 मेगावाट ही मिल रहा था, जिसके कारण हम लोग को लोड शेडिंग करके हर एक सब स्टेशन में हजारीबाग पूरे ज़िले में चलाना पड़ रहा था। और डीवीसी के द्वारा 132 kV में कंडक्टर रिप्लेसमेंट का कार्य चल रहा है, जिसके कारण वो पिछले 20-25 दिनों से कम पावर दे पा रहे थे। लेकिन अभी और उसके अलावा एक प्रॉब्लम और डीवीसी के साथ हो गया 5 तारीख को कि उनका बोकारो थर्मल पावर स्टेशन में एक 315 MVA का पावर ट्रांसफर आउट ऑफ ऑर्डर हो गया, जिसके कारण स्थिति और ज़्यादा भयावह हो गई। इस भीषण गर्मी में उपभोक्ताओं को काफ़ी राहत है। पहले स्थिति खराब थी, 2 दिनों से काफ़ी राहत है।
और डीवीसी द्वारा आश्वासन दिया गया है कि आने वाले 9-10 दिनों के अंदर तो पूरी तरह से ये जो शेडिंग है बंद कर दिया जाएगा और 100% पावर सप्लाई किया जाएगा। उनसे मैंने यही बात कहा जो अभी आपके सामने कहा, तो उन लोगों ने कहा कि अभी बिजली जो 2 दिनों से चल रही है हजारीबाग में, इसी को नियमित रूप से दिया जाए, इतना बिजली मिलते रहे, इसका वो एश्योरेंस चाह रहे हैं। गोल्ड संस्थान आपके सपनों को दे रहा नई उड़ान। पिछले 27 सालों में 18,000 से ज्यादा छात्रों ने गोल्ड संस्थान से डॉक्टर और इंजीनियर बनकर अपने सपनों को किया साकार। गोल्ड के संस्थापक और प्रबंध निदेशक विपिन सिंह और धनबाद सेंटर डायरेक्टर संजय आनंद के दूरदर्शी नेतृत्व में गोल्ड संस्थान बन चुका है मेडिकल और इंजीनियरिंग की तैयारी कर रहे लाखों छात्रों की उम्मीद और विश्वास का प्रतीक। सफलता का सबसे बड़ा दुश्मन असफलता का डर। मेरे बच्चे का रिजल्ट हुआ, ये खुशी का विषय था, बट हमारे इंस्टीट्यूट के जो बच्चे रिजल्ट कर रहे थे, जो लेवल को अचीव कर रहे थे, उनका भी रिजल्ट हुआ, ये हमारे लिए और ज्यादा खुशी की बात था। आज ही जुड़िए गोल्ड संस्थान से और अपने सपनों को दीजिए नई ऊंचाई।